हेलो बच्चों, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीबीएयू के लिए यूजी के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को देखेंगे और कहाँ पर कौन सी गलतियां हमको नहीं करना है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन रहेगा। यहाँ पर आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। CUET का एप्लीकेशन नंबर फिल किया आप, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने फिल किया। फिल करने के बाद आपको ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर आपको भर लेना है। तो जैसे ही भर के आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस वाले में आपके रजिस्टर्ड मेल पर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीयूटी के समय आपने जो भी मेल या मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आपको एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर अपना भर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ओटीपी गया है, ये ओटीपी गया है, तो ये ओटीपी आप भरेंगे। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड जैसे हमने बना लिया aman@243। अब सेम यही पासवर्ड को हम यहाँ पर री एंटर करेंगे, aman@243। अब उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को हम यहाँ भरेंगे और उसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इतना करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज फिर से ओपन रहेगा, तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड इससे भर के यहाँ पर साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपके सामने आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल में हमें क्या देखना है कि आपका यहाँ पर नाम दिया रहेगा, जो भी आपका नाम रहेगा। तो नाम मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा। अब आगे इसमें स्टेप दिया गया है कि पहले स्टेप में कंप्लीट प्रोफाइल करना है, दूसरे में प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और थर्ड में हमको फीस पेमेंट करना है। तो हम लोग बिना देर के हुए अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कंप्लीट योर प्रोफाइल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, आपका नाम दिया रहेगा। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मेल भी दिया रहेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी दिया रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया रहेगा और इस डेट को 1 जुलाई 2025 को आपकी डेट, आपकी एज जितनी होती रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे होगा एग्जैक्ट वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज करना है आपका जेंडर क्या है। जेंडर जेंडर आप चूज किया। आपकी कैटेगरी क्या चूज है उसको चूज करना है। कैटेगरी ध्यान ये देना है कि अगर आपका कैटेगरी जो भी है उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी गिनती जनरल में हो जाएगी, आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जैसे कैटेगरी अपना अप्लाई करेंगे तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है और इश्यू डेट देना है। ये इश्यू डेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट बिना नंबर दिए आप आगे इसको नहीं बढ़ा पाएंगे। और इन्होंने कहा है कि जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा नॉन क्रीमी लेयर का, वो 1 अप्रैल 2024 इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा ईमेल भरना है, अल्टरनेट ईमेल भरना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना है। तो टोटल आपके पास 3 मोबाइल नंबर होने बहुत ज़रूरी है। एक मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है, दूसरा यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देंगे और थर्ड आप अपने मम्मी-पापा या किसी एक का और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आपसे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछेगा, अगर शादी हुई है तो यस, नहीं तो अनमैरिड कर दीजिए। ब्लड ग्रुप पूछेगा, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाइए। आपसे पूछेगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप कर देना है यस। रिलीजन, आपका जो रिलीजन धर्म है उसको आप भर देंगे। नेशनलिटी पूछेगा, नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन भरेंगे। आप इंडिया के हैं तो इंडियन भरेंगे। वैसे यहाँ पर आपका पूछेगा कि आर यू पर्सन ऑफ
इंडियन ओरिजिन यहाँ आपको कर देना है यस। आपकी मदर टंग जो भी है उसको आप भर देंगे। मदर टंग जैसे हमारा भोजपुरी है तो भोजपुरी यहाँ पर लिख देंगे, या किसी का और कुछ है जैसे किसी का तमिल है तेलुगु है तो वो अपना भर देगा, किसी का इंग्लिश है तो इंग्लिश भरेगा। फिर उसके बाद आगे आपसे पूछेगा कि आपके पास पासपोर्ट नंबर है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ें नहीं है आपके लिए, नहीं है ये उनके लिए है जो फॉरेन बच्चे होते हैं, जो फॉरेन से पढ़ने के लिए आते हैं, विदेश से आते हैं, उनके लिए ये सब होता है। तो वे आप इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब आपसे आगे पूछेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका जिस भी विलेज टाउन या सिटी में जन्म हुआ था, जैसे मेरा वाराणसी में हुआ था तो मैं यहाँ पर वाराणसी टाइप कर दूंगा। कंट्री, तो कंट्री अपना इंडिया भर दूंगा। स्टेट, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी भर दिया। डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है तो वाराणसी हमने भर दिया। ये आप भर के आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे फैमिली डिटेल्स पूछेगा, आपके मम्मी का नाम यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे मम्मी का नाम यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर दिया रहेगा। आपको अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर देना है और उनका नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है। उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, अगर कुछ भी वो कहीं जॉब करती हैं तो उसको आपको फिल करना है, नहीं है तो आप यहाँ से नॉट अप्लीकेबल कर देना है। नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको के लिए क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो जितना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भरना है। ऑफिस में काम करती हैं तो सही है, नहीं तो आपको छोड़ देना है इसको। मदर डिजिग्नेशन, इसको भी आप छोड़ते हुए चलेंगे। अगर कहीं जॉब करती हैं तो यहाँ पर सैलरी उनकी फिल करना है, नहीं तो हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। फिर वैसे सेम यही प्रोसीजर जो है फादर्स वाले में होगा। तो यहाँ पिताजी का नाम दिया रहेगा इंग्लिश में, उनका मोबाइल नंबर भरना है। तो मम्मी या पापा का किसी एक का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दोनों जगह भर सकते हैं। यहाँ आप पिताजी का नाम हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद उनका क्या जॉब करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उसको आप भरेंगे, व्यवसाय क्या है, क्वालिफिकेशन उनकी क्या है, उनका ऑफिस जहाँ काम करते हैं उसका एड्रेस आपको भरना है, किस टाइप के स्टाफ हैं ये आपको भरना है। अगर गवर्नमेंट है तो स्टाफ में आप भरेंगे, नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उनकी सैलरी क्या है, सैलरी आप जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट में है वही आप भर देंगे। अब तीसरा मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर आपको भरना है। तो जैसे हमने हेल्पलाइन नंबर अपना यहाँ का भर दिया, ये हेल्पलाइन नंबर मैंने यहाँ का भर दिया। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कंबाइंड फैमिली इनकम, तो जितना है आपका वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि बीबीएयू रजिस्ट्रेशन डिटेल में कि आप कभी बीबीएयू में रजिस्टर्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस, नहीं तो आप इसको नो करते हुए आगे बढ़ जाना है। आपसे पूछेगा अदर कैटेगरी कोटा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो यस, नहीं है तो नो। स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो यस, नहीं तो नो आप करके आगे बढ़ जाएंगे। स्पोर्ट्स कोटा में ध्यान दे ये देना है कि आपके पास अगर है तो नेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर आपसे यहाँ से पूछे बैंक डिटेल आपको अपना फिल करना है। बैंक डिटेल इसलिए है कि अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो फीस आपकी रिफंड होगी, तो रिफंड होकर इसी अकाउंट में आएगी। तो ध्यान ये देना है कि किसी आप जहाँ साइबर कैफे जा रहे हैं उसका अकाउंट नहीं दीजिएगा, नहीं तो अगर फीस रिफंड होती है तो साइबर वाले भैया के अकाउंट में आ जाएगा और फिर आपको वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना है, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच और उसका आईएफएससी कोड भरते हुए आगे निकल जाना है। फिर आपसे एड्रेस पूछेगा, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो जहाँ आप अभी रह रहे हैं उसको आप यहाँ अपना एड्रेस भर देंगे। कंट्री में आप इंडिया भरिएगा, स्टेट में आपका जो भी स्टेट है उसको भरिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट भरिएगा, सिटी भरिएगा और अपना पिन कोड भरिएगा। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, आपको दोबारा यहाँ पर टाइप नहीं करना होगा। फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर जितना चीज़ें अभी आपने भरा हुआ है वो सब यहाँ पर प्रीव्यू करके आ जाएगा, प्रीव्यू में दिखने लगेगा। तो आप सारी चीज़ों को मिला लीजिए, सब कुछ सही है तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत गलत है तो अपडेट पर क्लिक करके उसको सही कर लीजिए। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे
आपके सामने फिर अदर डिटेल भरने के लिए आएगा, पूछेगा कि आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित दिक्कत है, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से आपसे एबीसी आईडी पूछेगा। एबीसी आईडी अगर आपका बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो आप रहने दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि एबीसी आईडी कैसे बनता है, आज शाम तक वो वीडियो चला जाएगा। अगर आपका गैप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, मतलब इंटर के बाद अगर आपने पढ़ाई अपनी छोड़ दी है 1 साल 2 साल के लिए तो उनके लिए है, अगर उन्होंने नहीं छोड़ा है यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने क्लास 12th में एनसीसी किया है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगाएंगे, यस करेंगे। अगर आपने एनएसएस किया है तो करेंगे। वैसे एनएसएस जो है ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए होता है, तो सेम पोर्टल यूजी के लिए भी होता है, सेम पीजी के लिए भी होता है, इसलिए यहाँ पर एनएसएस का ऑप्शन दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया डू हैव पासपोर्ट आर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। ये पूछ रहा है कि अब पासपोर्ट आपके पास है या आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अभी तक जो अप्लाई किए हैं वो यस करेंगे, जो नहीं किए हैं वो नो कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि इज देयर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब आपके पास कोई, आपके खिलाफ कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, तो आप यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे यहाँ पूछेगा कि इज देयर एनी, वही पुराना केस वाला है, नो कर दीजिएगा। आपसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दिया रहेगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कि रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, स्पीकिंग आता है, हिंदी में भी सेम वही है। अगर थर्ड आपसे पूछेगा लैंग्वेज, अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मेरा उर्दू है तो मैंने यहाँ पर उर्दू लिख दिया। हमको उर्दू पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है और बोलना भी आता है, तो हमने टिक कर दिया और यहाँ पर सेव डिटेल्स पर क्लिक कर दिया। जैसे सेव डिटेल पर हम क्लिक करेंगे, अब हमारे पास ये प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। जितना अभी तक हमने भरा है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर अपडेट डिटेल पर क्लिक करके आप इसको जो है सुधार इसमें कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन अपना कर दीजिएगा, नहीं करेक्शन करना है, सब कुछ सही है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अब नेक्स्ट प्रोफाइल, नेक्स्ट जो है सेक्शन आएगा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी फ़ोटो दी गई है, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो और साइन, ये आपका दिया रहेगा जो आपने सीयूटी के समय भरा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको बदल के आप नया फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा और डिलीट पर क्लिक करके आप नया फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपलोड करते हुए आगे बढ़ जाना है। ध्यान ये देना है कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करने हैं वो 10 केबी से लेके 500 केबी के बीच ही होना चाहिए, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो या जेपीजी फॉर्मेट में हो। इससे ज़्यादा बड़ी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ हमको इनकम सर्टिफिकेट, अपना सिग्नेचर, सीयूटी का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। नेक्स्ट वाले पेज में जहाँ पर क्लास 10th और 12th का आप डिटेल्स भरेंगे वहाँ पर उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। फिर आगे जो है यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा, प्रीव्यू में यहाँ पर आपका अपना नाम दिखेगा। नाम के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सब अपलोडेड दिखेगा। जैसे मैंने फोटो अपलोड किया था अपलोडेड, इनकम अपलोडेड, एडमिट कार्ड अपलोडेड, सिग्नेचर अपलोडेड, स्कोर कार्ड अपलोडेड। यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट करके आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन अपना कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं करना है तो सबमिट एंड लॉग पर क्लिक कर देना है। सबमिट एंड लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है अब प्रोग्राम सिलेक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। प्रोग्राम सिलेक्शन में यहाँ पर आपको आना है, टिक करना है बैचलर, जो भी आपको करना है बैचलर में, तो बैचलर पर आप क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोग्राम में सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोग्राम में देखिए तो आपके पास सारे यहाँ प्रोग्राम दिखने लगे। बीटेक के हैं, बीबीए एलएलबी है, फिर बीटेक का आपका कोर्स है, बी फार्मा है, बीएससी है और बीए है, बीएससी, ऐसे सारे कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर उसके बाद इतना करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर सेंटर पूछेगा कि वो सेंटर कहाँ पर अवेलेबल है, लखनऊ में है या अमेठी में है। तो आप यहाँ से सेंटर चूज करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही फिर आपको यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल्स भरना है।
10th का डिटेल्स। यहाँ पर आपका कब आपका पासिंग ईयर है उसको भरना है, कितना परसेंटेज आए ये भरना है, किस स्कूल में आप पढ़े हैं उसको भरना है, क्या क्या सब्जेक्ट आपका रहा है वो भरना है, और किस डिवीजन में आप पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भरना है, और किस बोर्ड से आप पास हुए हैं बोर्ड का नाम भरना है, जैसे यूपी बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, सीबीएसई बोर्ड हुआ, ये सभी आप भरते हुए आगे निकल जाएंगे। फिर आगे आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लास 12 के बारे में। तो 12 में आपसे पूछेगा कि आप पास हैं तो पास पर क्लिक कर दीजिए, किस ईयर में हैं उसको आप भरिएगा, बोर्ड का अपने नाम भरना है, डिवीजन भरना है, और कितना परसेंटेज आया है ये भरना है। इतना भरने के बाद आप अपने स्कूल का यहाँ पर नाम भरेंगे, स्कूल नेम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर क्लास 12 में आपके जो भी कॉम्बिनेशन रहे हैं सब्जेक्ट, आप उनका नाम यहाँ पर सब टाइप कर देंगे। इतना करने के बाद आप फिर क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट हैं टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, ये सब आपको यहाँ भरना है, और कितना आप यहाँ पर पाए हैं वो आपको यहाँ पर भरते हुए चले आना है। तो आप जैसे ही पाँचों छठों सब्जेक्ट जितना रहेगा आप भरेंगे, भरने के बाद यहाँ पर आपको टोटल परसेंटेज दिख जाएगा, टोटल मार्क्स दिख जाएगा, और कितना आप नंबर पाए हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब इतना होने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका ये पूरा प्रीव्यू दिखने लगेगा। प्रीव्यू जितना अभी तक आपने भरा है प्रीव्यू वो दिखने लगेगा। तो फिर भी कोई बदलाव करना है तो अपडेट पर क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब वो यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल्स के बारे में वो पूछते हुए आएगा। आपने फ़ोटो जो अपलोड किया है वो आपको दिखेगा, आपका जो है सिग्नेचर दिखेगा, सर्टिफिकेट सारे यहाँ पर दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लास 10th और 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे, क्लास 10th का यहाँ पर होगा और 12th का भी यहीं पर होगा। अपलोड करके प्रीव्यू पर क्लिक करके एक बार आप देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिखने लगेगा। प्रीव्यू में यहाँ पर आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड दिखाएगा, जितना आप स्कोर पाए हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क्स आप जितना पाए रहेंगे वो यहाँ पर फिगर में लिखा रहेगा, और यहाँ पर वर्ड में दिया रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल है। अभी तक आप फेस पेमेंट का कहीं ऑप्शन नहीं आया, इसलिए यहाँ पर नॉट सबमिटेड दिख रहा है। आगे हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। यहाँ पर जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे अब सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखने लगेंगे। यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी दिखने लगेगा। अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पूरा डिटेल अभी एक प्रीव्यू यहाँ पर फिर दिखने लगेगा। इस प्रीव्यू में लास्ट में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस सब कुछ सही है, सब पे आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करके अब यहाँ से आपको पेमेंट आगे करेंगे। जैसे पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपको पेमेंट आपकी कैटेगरी वाइज आ जाएगा करने के लिए। तो जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500, अदर कैटेगरी के लिए 300 है, तो आपको वो पे कर देना है। कैसे पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। तो जैसे ही आप इसको करेंगे पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट निकाल लेना है, और यही फाइनल प्रिंट आपका हो जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ पर आपने एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। आप सोच रहे हैं कि आप जो है दूसरे कोर्स के लिए भी अप्लाई करें, तभी वहीं आपके पोर्टल पर ही दूसरा कोर्स ऐड करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। ध्यान ये देना है कि जितना भी कोर्स आप ऐड करते हुए जाएंगे उतने की फीस आपको एडिशनल पे करते हुए जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका वीडियो पूरा, कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करना है। वीडियो को देखकर ही आप पूरा फॉर्म भरिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।